हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं रिकर्जन के कॉन्सेप्ट पर। और आज की इस वीडियो में हमें रिकर्जन को फैक्टोरियल की हेल्प से समझना है। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जहां हम किसी एक नंबर का फैक्टोरियल रिकर्जन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमें पहले पूरी लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर प्रैक्टिकली हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और वहाँ पर इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल की मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 5 का फैक्टोरियल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह से अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 4 का फैक्टोरियल है वो बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 का फैक्टोरियल बराबर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही के बराबर होता है, और 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही के बराबर होता है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इनको हम साइड पर कर देते हैं। और एक बात याद रखिए, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नहीं लिया जाता। अब थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए। क्वेश्चन ये है कि किसी एक नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है यूजिंग रिकर्जन। तो थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर 4 फैक्टोरियल की मैं बात करूं, मैं अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये जो 4 का फैक्टोरियल ये बराबर है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये भी करेक्ट है। अगर 5 के फैक्टोरियल की हम बात करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये बिल्कुल करेक्ट है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें इसको हम चेक कर लेते हैं 5 के फैक्टोरियल को। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 5 का फैक्टोरियल है ये बराबर है किसके? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको टेस्ट कर रहे हैं। 4 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ तक ये मेरे पास क्या है 4 का फैक्टोरियल, और ये आ गया 5। तो हमें वही सेम आंसर मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज कंप्लीटली ट्रू। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक नंबर n है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो n का फैक्टोरियल है वो बराबर है किसके? n माइनस 1 के फैक्टोरियल के मल्टीप्लाइड बाय n। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है। वही बात जो यहां पर मैं कर रहा हूं। अगर हम n को 5 कंसीडर करें, n माइनस 1 हमारे पास क्या होगा? ऑटोमेटिकली 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो ये जो लाइन है जहां पर मैंने लिखा n फैक्टोरियल बराबर है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या इसको हम जो है यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये जो मेरे पास एक स्टेटमेंट या एक लाइन मुझे यहाँ पर मिली, इसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन बेसिकली बड़ी डिटेल में आप डीएसए में समझोगे, जहाँ पर आप डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को समझ रहे हुए होते हो। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि एक बड़ी वैल्यू जो है वो अपने उस वैल्यू के छोटे वर्जन पर डिपेंड कर रही होती है। वो क्या है? वो है एक रेकरेंस रिलेशन, इसको बोला जाता है। और जहाँ पर भी हमारे पास रेकरेंस रिलेशन होता है, इट मीन्स हम वहाँ पर रिकर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिकर्जन को यूज करते हुए फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें ये छोटा सा लॉजिक यूज करना है। वो लॉजिक ये है कि जब भी हमें किसी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल वो नंबर 5 ही है, तो हमें पहले क्या करना होगा? हमें पहले n माइनस
1 मतलब 5 का मतलब है 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर के साथ। तो थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से मैं लिखकर आपको बताऊं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, फैक्ट ऑफ n चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 चाहिए, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, n के साथ, तो हमें उस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। होपफुली यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं रिकर्जन की, जहाँ पर हम फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शन खुद को ही जब रिपीटेडली कॉल करना स्टार्ट करता है उसको रिकर्जन बोला जाता है। तो सारे का सारा काम जो है एक लाइन, ये जो हमारे पास एक लाइन का कोड है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पूरे कोड का जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोड में लिख रहा हूं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कोई नंबर हमसे इनपुट करवाएगा और उस नंबर का हमें फैक्टोरियल आउटपुट में देगा यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन का पूरा जो आप बोल सकते हो लॉजिक है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, अगर अभी तक समझ नहीं आई, जब इसको यूज करेंगे तो मजीद आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं उसके लिए हम DEF कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन का नाम देता हूं फैक्ट, और यहाँ पर पैरामीटर में मैं नंबर दे देता हूं जो कि है n के नाम से हमने उसको लिखा, यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, और नीचे हम जो हमारा काम है, जो हमारी लॉजिक है उसको देंगे। अब लॉजिक ये है कि जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल हमें चाहिए होगा तो हमें काम क्या करना है, हमें पहले फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है n के साथ, और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है, वो किस लिए छोड़ी हुई है उसको भी अभी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कॉल करना है फॉर फैक्टोरियल ऑफ 4, तो मैं इसको कॉल करूँगा, किसी एक वेरिएबल में रखवा दूंगा और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। मैं करता हूँ प्रिंट a, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा इस कोड के मुताबिक। इस कोड के मुताबिक ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्ट ऑफ 4 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 की कॉल दी, तो यहाँ पर जैसे ही आया फैक्ट ऑफ 4, कोड के पास गया, उसने बोला कि पहले फैक्ट ऑफ 3 फाइंड आउट करो, तो ये कॉल करेगा फैक्ट ऑफ 4 जो है ये कॉल दे देगा किसको, फैक्ट ऑफ 3 को। ऐसे ही है ना, n-1 फैक्ट n-1। अभी तो ये कॉल के पास ही जैसे गया तो फिर से चला जाता है, कॉल बार बार रिपीट होती जा रही है यहीं पर। फैक्ट n-1 का मतलब है 4-1 मतलब फैक्ट ऑफ 3। इसने फैक्ट ऑफ 3 की कॉल दे दी, फिर से जब 3 यहां पर आया तो यहाँ पर आया तो इसने 3-1 मतलब 2 की कॉल दे दी। इसी तरह से फैक्ट ऑफ 2 की कॉल आ गई, इसी तरह से फैक्ट ऑफ 1 की कॉल आ गई, इसी तरह से फैक्ट ऑफ 0 की कॉल, और सो ऑन। ये जो कॉल्स हैं ये बार बार जो है ये चलती जा रही हैं, और फाइनली जो रिकर्जन की एक लिमिट है ये उससे एक्सीड कर जाएंगी और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि हमें काम क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या है, लेकिन एक चीज़ जो रिकर्जन में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेस केस। हमारे पास कोई ना कोई स्टॉपिंग वैल्यू होनी चाहिए ताकि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाके हमारी जो फंक्शन कॉल्स हैं वो स्टॉप हो और हमें आउटपुट मिले। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हो वैसे ही क्या हो जाना चाहिए, जो कंट्रोल है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि अगर ये जो n है ये 1 के बराबर है तो यहाँ पर कंट्रोल रिटर्न हो जाए, लेकिन किसके साथ, 1 के साथ, एक वैल्यू 1 के साथ कंट्रोल जो है वो रिटर्न हो जाए। तो ये हमारे पास जो है एक पूरे का पूरा लॉजिक बन गया, एक प्रोग्राम बन गया जो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देगा। होपफुली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में आ गया होगा। अब इसको यहाँ तक जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल फैक्ट ऑफ 4 देता हूँ वो सभी फैक्टोरियल्स तक जाएगा और फाइनली हमें फैक्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होकर मिलेगा। फैक्ट ऑफ 4 होता क्या है, मेरे ख्याल में 24 होता है। चले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमारे पास 24 हमें आउटपुट में मिलेगा। अब बात यह है यहाँ तक हमने कोड को किसी हद तक समझ लिया, लेकिन हमें यह समझना है
कि इंटरनली काम क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। चीज़ें काम कैसे कर रही हैं हम तब ही समझ पाएंगे जब हम जो है वो कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझेंगे। तो हम यहाँ पर कॉल स्टैक को समझते हैं। अगर हमें प्रीवियस वीडियो में कॉल स्टैक की कुछ ना कुछ समझ आ गई थी तो चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक करना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हम कॉल स्टैक को जब समझेंगे तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। हमें पता है कि जब कोई भी फंक्शंस कॉल होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इंटरनली मेन मेमोरी में एक कॉल स्टैक जनरेट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वेरिएबल के लिए विजुलाइज किया था कि हमारे पास रैम है और रैम में छोटी सी जगह एक जो है वो वेरिएबल को मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है जब फंक्शन कॉल्स हो रही होती हैं तो हमारे सिस्टम में जो मेन मेमोरी है वहाँ पर कॉल स्टैक जनरेट होती है। कॉल मीन्स फंक्शन कॉल, स्टैक मीन्स जब एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ पड़ी होती है, तीसरी चीज़, चौथी, पांचवी, इसी तरह से उसको स्टैक बोला जाता है। अब इसको मैं रन करता हूँ, कॉल स्टैक को समझाता हूँ, आपने बड़ा अटेंटिवली इस चीज़ को समझना है तो सारा कॉन्सेप्ट रिकर्जन का आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल लगाई फॉर फैक्ट ऑफ 4। जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 की कॉल लगाई तो हमारे पास क्या हुआ, एक कॉल स्टैक जनरेट हो गया। फैक्ट ऑफ 4 जैसे हुआ तो यहाँ पर पहली लेयर बन गई फॉर फैक्ट ऑफ 4, ठीक है जी, फैक्टोरियल 4 के लिए। यहाँ से उसने चेक किया कि क्या 4 1 के बराबर है, नहीं है, रिटर्न नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये लाइन ये बोलती है कि पहले मुझे 3 का फैक्टोरियल दो, 4 - 1 मतलब 3, कि मुझे पहले 3 का फैक्टोरियल दो। ये कॉल हो गई। ये जब कॉल हो गई तो फिर से शुरू से यहाँ पर आ गया और एक और लेयर हमारे पास बन गई फॉर फैक्टोरियल 3 या फैक्ट ऑफ 3। नीचे आया, कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि n 3 के बराबर जो है 3 के बराबर है और 3 1 के बराबर नहीं है। रिटर्न नहीं होना बल्कि यहाँ पर आना है। ये बोलता है, ये लाइन ये कहती है कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ 2 दो, मतलब 3 - 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, मतलब फैक्ट ऑफ 2 कॉल हुआ। जैसे ही फैक्ट ऑफ 2 कॉल हुआ तो यहाँ पर जो है फैक्ट ऑफ 2 के लिए लेयर बन गई कॉल स्टैक में। कंडीशन फॉल्स हुई, इसने बोला मुझे फैक्टोरियल ऑफ 1 चाहिए। जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ तो यहाँ पर जो है एक लेयर बन गई फॉर फैक्टोरियल ऑफ 1। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, 1 जब आया कंडीशन के पास, उसने बोला कि क्या 1 1 के बराबर है, बिल्कुल 1 1 के बराबर है। कंडीशन हुई ट्रू तो कंट्रोल रिटर्न होगा। कंट्रोल क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है विद वैल्यू 1। तो इससे क्या हुआ, ये जो फैक्ट ऑफ 1 है ये यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन उसने क्या दिया, उसने वैल्यू 1 को साथ रिटर्न किया। यहाँ पर आ चुका है जी अब कंट्रोल, वैल्यू है 1। फैक्ट ऑफ 1 ने 1 दिया, n के अंदर पड़ा हुआ है इस टाइम फैक्टोरियल ऑफ 2 मतलब 2, तो 1 × 2 यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। अब फैक्ट ऑफ 2 ने रिटर्न किया फैक्ट ऑफ 3 को 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है 2, फैक्ट ऑफ 2 ने रिटर्न किया है 2 और जो हमारे पास फैक्टोरियल यहाँ पर ये जो वैल्यू है n है, इसको आप n कंसीडर करोगे, यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है 3, 2 × 3 या 3, तो हमें यहाँ पर क्या मिला 6 मिला। अब फैक्ट ऑफ 3 ने यहाँ पर आप देखते जाओ, फैक्ट ऑफ 3 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3 हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 ने रिटर्न किया क्या 6 और फैक्ट ऑफ 4 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 पड़ा हुआ है। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 4। अब जैसे जैसे ये रिटर्न करते जा रहे हैं, जैसे फैक्ट ऑफ 2 ने वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दी तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जब इसने जो है 6 को रिटर्न किया तो ये यहाँ से रिमूव होता जा रहा है। फाइनली इसने 24 आउटपुट में दिया और ये जो लेयर है ये यहाँ से रिमूव हो गई। कॉल स्टेप की मदद से आप इस पूरे कोड को समझ पाओगे। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कोड बताया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो फंसे हुए हैं इस कोड में कि ये चलता कैसे है। बेसिकली आपको इसके लिए कॉल स्टैक को थोड़ा सा समझना है। तो होपफुली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक से रिकर्जन को आपको समझाऊं, ओवरव्यू के साथ, चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर।
इस एग्जाम्पल को हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया वो भी आ जाएगा। आपने भी ऐसे ही करना है, आपने बार बार इसको अपने पेन के साथ अपने रजिस्टर पर कोड को लिखकर देखना है, चलाकर देखना है, कॉल स्टैक को चलाकर देखना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इसको परफॉर्म करके देखना है, तो रिकर्जन आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बाकी दूसरी बात यह है कि रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वहाँ पर कोई इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको मैंने समझाया। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो इस लिहाज से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्दर जो वीडियोस होंगी वहाँ पर इनका यूज़ कम होगा। डीएसए में जहाँ पर आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स या डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर करते हो वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ना होती हैं। तो अब हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम रिकर्जन को फैक्टोरियल के एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें किसी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है यूजिंग रिकर्जन। तो पूरी लॉजिक हम समझ चुके हैं, हमें यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके लिए मैं डेफ कीवर्ड लगाऊंगा और उस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ फैक्ट, और पैरेंथेसिस में मैं n लिखता हूँ जो कि एक पैरामीटर है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट हमें हमारी जो लॉजिक है वो देनी है। सिंपल सी कहानी है कि अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो पहले हम फैक्ट ऑफ n-1 को फाइंड आउट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे इसकी वैल्यू हमें मिल जाए हमने क्या कर देनी है जी, ये वैल्यू रिटर्न कर देनी। सिंपल, हमने ये कोड लिख लिया। अब जहां पर भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉल करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं फैक्ट ऑफ फॉर एग्जांपल 4, किसी वेरिएबल में इसको रखवा देता हूं। यहाँ पर a लिख लेते हैं जी, नीचे यहाँ पर a, ठीक है जी, और इस a को हम प्रिंट कर लेते हैं। गए जी, प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद a हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको रन करते हैं। जब रन करेंगे तो हमें जो है रिकर्जन की लिमिट का प्रॉब्लम यहाँ पर वो आउटपुट में बताएगा, हमारे एरर में बताएगा। ये देखिए वो बता रहा है कि मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड, कि आपकी जो रिकर्जन है वो इतनी दफ़ा हुई है, मतलब इतनी दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ है कि जो रिकर्जन की डेप्थ है उससे ये इंक्रीज हो चुका है। मतलब हमें यहाँ पर जो है हमारी स्टॉप वैल्यू देनी है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर अपनी स्टॉप वैल्यू, जिसको बेस केस बोलते हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हम जाते हैं जी यहाँ पर और स्टॉप वैल्यू देते हैं। स्टॉप वैल्यू ये है कि अगर ऐसा है n जो है ये बराबर हो जाता है 1 के, तो क्या हो जाना चाहिए, कंट्रोल रिटर्न हो जाना चाहिए और साथ में 1 आना चाहिए। सिंपल सा ये कोड है। इसको हम रन करते हैं तो हमें 4 का फैक्टोरियल जो है वो प्रिंट होकर मिलेगा। ये देखिए 24 हमें प्रिंट होकर मिल चुका है। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे इंटरनली काम क्या हो रहा है, कॉल स्टैक में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, आपको ये चीज़ें समझना है। तो ये एक सिंपल सा कोड है जिसको यूज़ करते हुए हमने जो है फैक्टोरियल को फाइंड आउट किया रिकर्जन को यूज़ करते हुए। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल में 5 को पास करूँगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे 5 का फैक्टोरियल 120 मिल जाता है। सिंपल सी ये कहानी है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।